नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की यह जानकारी उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों के लिए है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सभी पेंशनर्स 25 मई से पहले यह कार्य करा ले। सरकार की तरफ से इस माह में की जाएगी पेंशन जारी, जिसमें 3-3 हज़ार रुपए सरकार की तरफ से ये पेंशन राशि लाभार्थियों को दी जाएगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, तो आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। अब देखिए, सरकार की तरफ से 25 मई से पहले क्या कार्य करने के लिए बोला गया है और आप कैसे करा सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आपको आवश्यकता होने वाली है, सभी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं का लाभ देश के अलग अलग लोगों को दिया जाता है। केंद्र के अलावा देश के अलग अलग राज्य की सरकार भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती हैं, जिसमें अलग अलग तरह के लोग शामिल रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। 1 अप्रैल 2025 से पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पेंशन और पेंशनर्स का सत्यापन प्रक्रिया चलाई जा रही है। और यह सत्यापन प्रक्रिया इसलिए चलाई जा रही है ताकि जो अपात्र हैं, अपात्र पेंशनर्स हैं और जिन पेंशनर्स की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें इस पेंशन योजना के दायरे से बाहर किया जा सके। निर्देशों के मुताबिक योजना के सभी पेंशनर्स की पात्रता की जांच की जाएगी। यानी कि जो ये सत्यापन किया जा रहा है, इसमें पेंशनर्स की पात्रता के आधार पर जांच की जाएगी, पात्रता जानी जाएगी। पहले से पेंशन ले रहे पात्र पेंशन लाभार्थी और नए पेंशनर्स को योजनाओं का लाभ दिया जा सके। पेंशन योजनाओं के अंतर्गत यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष चलाई जाती है सत्यापन की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन सत्यापन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से लेकर 25 मई, माफ कीजिएगा, ये 25 मई 2025 तक चलाई जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर 25 मई तक यह प्रक्रिया सरकार की तरफ से चलाई जाएगी, जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और प्रोबेशन विभाग, समाज कल्याण विभाग, इन अधिकारियों द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये कार्य इनको दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है। सरकार की तरफ से इन योजनाओं में लाभ ले रहे पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, ताकि वे समय समय से अपनी पेंशन योजना का लाभ लेते रहे और उनकी पेंशन बंद ना हो सके। सभी दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी और वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों को 25 मई से पहले यह कार्य करना अनिवार्य है। अब देखिए, बात करते हैं पहले कार्य के बारे में। अब देखिए, आप किसी भी पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, चाहे दिव्यांग हो, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, सभी पेंशन लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की आवश्यकता है। उन पेंशन लाभार्थियों को आधार अपडेट कराना है जिसका 10 वर्ष से पुराना अधिक आधार कार्ड हो चुका है, या फिर यदि आपको लगता है कि हमारे नाम में गलतियां है, जन्म तिथि में या एड्रेस में गलतियां है, तो उनको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है। जो गलती हो रही है वह ठीक करानी है। हम आधार कार्ड की गलतियों को ठीक कराने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए, पहला कार्य क्या करना है ये आपने समझ लिया है। और देखिए, जो ये आपके आधार कार्ड की डिटेल होगी, सही होगी, ये आपको या तो किसी बैंक में वहाँ पर
जो होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा, जहाँ पर आधार कार्ड सही हो रहे हैं, अपडेट किए जाते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में। अब देखिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जो दूसरा पॉइंट है वे पेंशन का आपका ई-केवाईसी है। पेंशन का ई-केवाईसी आप इसको कह सकते हैं आधार प्रमाणीकरण कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। यानी कि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका पेंशन में आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिस वजह से उनका ये कार्य पेंडिंग में है। अब देखिए सरकार की तरफ से जो पेमेंट किया जाता है उत्तर प्रदेश में, चाहे वह डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हो, विडो या ओल्ड एज, सभी को सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपकी पेंशन से आधार लिंक होना भी आवश्यक है और आपके बैंक खाते से भी लिंक होना ज़रूरी है। अब देखिए बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें पेंशन का ई-केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं। देखिए जब आप अपना पेंशन आईडी को लॉगिन करके देखेंगे तो उसमें लिखा मिल जाएगा जिसका ये कार्य अधूरा होगा, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। अब देखिए इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई गई है, तो ये आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। जिसको अपना ई-केवाईसी करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं, तरीका उसमें बताया गया है। अब देखिए बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। अपने बैंक खाते से एनपीसीआई प्लस डीबीटी मैपिंग करा लें। अब देखिए जो भी पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, सभी को अपने बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग कराना, चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो या फिर केनरा बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में, एचडीएफसी में, एक्सिस में, जिसमें भी आपका बैंक खाता है उस ब्रांच में आपको जाना है। उनको बोलना है कि कृपया करके आप हमारा एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिए और इसी के साथ साथ डीबीटी भी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब जो डीबीटी है उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। जी हाँ, यदि आप सरकार से विडो पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो उनको बोलना है कि हमारा विडो पेंशन का यानी कि विधवा महिला या तलाकशुदा महिला का पैसा इसमें सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है, तो हमारी जो डीबीटी है वह विडो वाली आप लिंक कर दीजिएगा। यदि आप ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो उनको बोलना है कि हमारा वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आता है, तो कृपया करके ये हमारी इसमें डीबीटी लिंक कर दीजिएगा। यदि आप डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो उनको बोलना है कि हमारे इसमें विकलांग पेंशन का पैसा आता है, तो कृपया करके एनपीएसआई के साथ साथ ये हमारी डीबीटी स्कीम भी इसमें मैपिंग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपने बैंक में जाकर ये कार्य करा सकते हैं। इसमें आपके आधार कार्ड की और बैंक की जो पासबुक है उसकी डिटेल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से तीसरा कार्य आप करा सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ यानी कि चौथे कार्य के बारे में। यदि किसी पेंशन्स के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हैं, ऐसी स्थिति में अपने जिला समाज कल्याण या विकास भवन अधिकारियों से संपर्क करके इन गलतियों को आप ठीक करा सकते हैं। अब देखिए कैसे मालूम होगा कि आवेदन फॉर्म में, पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हैं। आप उत्तर प्रदेश के यूपी पेंशन पोर्टल पर जाइएगा और वहां पर जो भी पेंशन आपकी बनी हुई है उसका चुनाव करके अपनी आईडी को लॉगिन कीजिएगा। ओटीपी बेस्ड आपकी आईडी लॉगिन होगी और लॉगिन करके पूरा आवेदन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं आपके नाम में, जन्म तिथि में, एड्रेस में या बैंक की डिटेल में यदि कोई गलतियां हैं तो कृपया करके अपने जिला समाज कल्याण या विकास भवन अधिकारियों से संपर्क कीजिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण और विकास भवन बनाया गया है। अब जिस भी जिला के आप निवासी हैं जनपद के, तो वहां पर उन अधिकारियों से, जिला समाज कल्याण के, विकास भवन के अधिकारियों से आपको संपर्क करना, अपनी गलतियों को वहां से ही आपको ठीक कराना है, क्योंकि ये गलती केवल वहां से ही ठीक हो पाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो कार्य करने के लिए बोला गया था, ये कार्य आपको 25 मई से पहले पूरे कर लेने हैं। जी हाँ, सरकार की तरफ से जो पेंशन वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, जिसे आप पेंशन सत्यापन भी बोल सकते हैं, ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि इसमें प्रतिवर्ष इसलिए किया जाता है ताकि अधिकारियों को, शासन को ये मालूम हो सके कि कौन से वे लाभार्थी हैं जो अब अपात्र हैं, अपात्र हो चुके हैं, गलत तरीके से किसी न किसी कारणवश अपने आय प्रमाण पत्र कम करवा के अपनी पेंशन बनवा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जांच पड़ताल की जाती है तो वे अपात्र हो जाते हैं, तो उनका भी लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। और जिनकी मृत्यु हो चुकी है और सत्यापन के दौरान अधिकारियों को पाए जाते हैं कि ये पेंशनर्स पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी पैसा पेंशन का बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था, तो उनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया है। अब केवल और केवल जो अपात्र हैं, माफ कीजिएगा, जो पात्र पेंशन लाभार्थी हैं, उनके ही बैंक खाते में 25 मई के बाद ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि 25 मई तक
जो लिस्ट अपडेट की जाएगी वह शासन को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब देखिए बात करते हैं कि यूपी में पेंशन कब आएगी? पेंशन कब आएगी? किस महीने में सरकार ट्रांसफ़र करेगी? देखिए 25 मई की तारीख के बाद सारा डेटा शासन को भेज दिया जाएगा और इसी के बाद जून माह में सरकार कभी भी पेंशन राशि का भुगतान कर सकती है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था लाभार्थियों को ये पेंशन राशि दी जाएगी। सरकार जून की किस माह में पेंशन का भुगतान करेगी, इसको लेकर कोई भी अभी नया अपडेट जारी नहीं किया गया है। सरकार तरफ से किस तारीख में पेंशन का भुगतान किया जाएगा, कोई भी तारीख को लेकर नया अपडेट जारी नहीं किया गया है। बस केवल इतना ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि जून महीने में सरकार पेंशन का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। अब देखिए उन्हीं के बैंक खातों में यह पैसा आने वाला है जिसके बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग होगा। एनपीसीआई प्लस डीबीटी मैपिंग होगा और पेंशन का ई-केवाईसी पूरा होगा और जिसके आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं होगी, उनको ही अप्रैल, मई, जून की 2025-26 के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा 3,000 रुपये उनको ही दिया जाएगा। अब जिनके लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं, जिनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो चुकी है, उनके बैंक खाते में कोई भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो इस बार 2025-26 की जो नई लिस्ट तैयार की गई है, उसमें इनके लाभार्थियों के नाम नहीं है। जो केवल पात्र हैं, उनके लिस्ट में नाम शामिल किए जाएंगे और उन्हीं के बैंक खाते में ही जून महीने में ये पैसा ट्रांसफ़र सरकार तरफ से किया जाएगा। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि 25 मई से पहले जिसका भी ये कार्य अधूरा है, ये कार्य कृपया करके पूरा करा लें। और यदि आपकी पिछले महीने कोई रुकी पेंशन है यानी कि 3 महीने पहले रुकी पेंशन है, 6 महीने या 7 महीने, तो जो आपकी रुकी पेंशन है वह भी एक साथ आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए हमने आपको कहा था कि आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। आधार कार्ड अपडेट इसलिए कराने के लिए बोला गया है क्योंकि जो भी आप आधार कार्ड से अपनी पेंशन में लिंक करेंगे, आप बैंक में डिटेल में अपडेट करेंगे, तो जो आपका गलत डेटा है वह अपडेट ना हो पाए, इसलिए सबसे पहले आधार कार्ड को ठीक कराइए। उसके बाद जहां पर भी आपको लिंक कराना है वे वहां पर लिंक कराइएगा, तो जो गलती हो रही है वे गलती नहीं हो पाएगी और सारा कार्य आपका जो है वह सही सही हो पाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।